दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सफलता के नए रास्ते अपने जीवन में कैसे खोलें। क्योंकि आज ज़्यादातर लोग असफल हैं, निराश हैं। हम इतनी अच्छी एजुकेशन ले लेते हैं लेकिन उसके बाद भी सफलता नहीं मिलती। नौकरियां नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं, हताश हो गए हैं लोग। तो सफलता को कैसे मैं पाऊँ, सफलता के नए रास्ते अपने जीवन में कैसे खोलूं, तो उसके लिए आपको अपने जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, उसको आपको सकारात्मक सोचना सिखाना होगा। क्योंकि जब तक आप सकारात्मक नहीं सोचोगे तब तक आप किसी के लिए भी नए रास्ते नहीं खोल सकते हो। क्योंकि जैसा आप सोचते हो वैसे ही होता है आपके जीवन में। अब सकारात्मक सोचने के लिए सकारात्मक, जो कि हमारा पुराना पैटर्न नेगेटिव सोचने का बना हुआ है बहुत सालों से, और जीवन भर हमने नेगेटिव सोचा है, नकारात्मक सोचा है, तो वो आप एकदम से आप सकारात्मक नहीं हो जाओगे। हो सकता है इस प्रोसेस में आपको बरसों लग जाए। इस सीखने को सकारात्मक मैं कैसे सीखूं, प्रतिदिन आप थोड़े थोड़े नए अच्छे संकल्प जो है मन में करें कि मुझे आज अच्छा सोचना है, अच्छा देखना है। तो आप जो शुरुआत करें पहले। और दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि आप सफलता के लिए सकारात्मकता की वो जितना बढ़ सके उतना सहज में करें। दूसरी चीज़, आप संकल्प पैदा करें अपने जीवन में। क्योंकि हमारे जीवन में असफलता का दूसरा सबसे बड़ा कारण है संकल्प का ना होना। संकल्प का ना होने का मतलब है कि आप किसी काम को करते हो और करने के बाद जैसे आपको असफलता मिलती है तो आप जो उसमें हार जाते हो, फिर आप दोबारा उस काम को नहीं करते हो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप उस एक काम को, जैसे आपने उस काम को किया और असफलताएं मिल गई, लेकिन आप फिर भी उस काम को रिपीट करें, करते रहें। आप जो है उसमें हिम्मत ना हारें, एक काम को करते रहें। या आपको 100 बार क्यों ना असफलताएं मिलें, 100 बार असफलताएं क्यों ना मिलें, लेकिन आप फिर भी करते रहें उस काम को जब तक कि आपको सफलता ना मिल जाए। और करते रहें, रिपीट करते रहें उसको। क्या एक आपको हो सकता है असफलता ही हाथ लगे, लेकिन जब भी आप करते रहेंगे। और संकल्प का मतलब होता है कि आपने ये मान लिया कि मैं जो काम कर रहा हूँ, अब जब तक मुझे इसमें सफलता न मिल जाएगी, ये आपने निर्णय कर लिया कि जब तक मुझे सफलता न मिल जाएगी मैं इस काम को छोड़ूंगा नहीं। अब ये जो आपने निर्णय किया है कि मैं छोड़ूंगा नहीं, तो ये निर्णय जीवन भर के लिए करें कि जब तक मेरी जीवन है, जब तक मैं मर ना जाऊँ, तब तक मैं इस काम को करता रहूँगा। चाहे मेरी मृत्यु तक मुझे हार ही क्यों ना मिले। ये आपने इसमें प्लानिंग कर ली। अगर आपने मन में ऐसी प्लानिंग कर ली कि जब तक मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए तब तक मैं इसमें, चाहे मुझे हार ही क्यों ना मिले, तब भी मैं करूँगा ऐसे, तो आपको इस संसार में जीतने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। क्योंकि अब आपने ये मान ही लिया कि मैं चाहे मृत्यु क्यों ना आ जाए तब तक मैं इससे लड़ूंगा, तो फिर आपकी जीत सुनिश्चित है। क्योंकि आप में जैसे ही आप ये निर्णय करते हो कि जब तक मेरी मृत्यु क्यों ना आ जाए और फिर भी मैं इसको लड़ूंगा, करूंगा इस काम को, तो आप में एक गुण स्वतः आ जाता है, जिस गुण की अत्यधिक आवश्यकता है इस जगत में जीतने के लिए, सफलता पाने के लिए। और वह गुण है, वह क्वालिटी है धैर्यता। जैसे ही आप ये निर्णय करते हो कि जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए तब तक मैं इस काम को करता ही रहूँगा, जब तक मृत्यु हो तब तक मुझे हार ही क्यों ना मिले इसमें, तब भी मैं करता रहूँगा। जैसे ही आप ये निर्णय करते हो, मन में ये प्लानिंग करते हो, तो आपके मन में स्वतः ही एक क्वालिटी प्रविष्ट हो जाती है, वो है धैर्यता। आप रुक जाते हो, आप थम जाते हो, आपका ब्रेन थम जाता है, फिर आपके सफलता के द्वार खुलते चले जाएंगे। लेकिन इतनी हिम्मत, ये निर्णय करना कि मृत्यु तक मैं इसमें कोशिश करूँगा, क्या ये मेरे हार ही क्यों ना हो जाए, इसके लिए आपके मन में शक्ति चाहिए।
क्योंकि बिना शक्ति के आप इतना धैर्य, इतनी बड़ी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। तो आपको सबसे पहले मन में शक्ति भरनी पड़ेगी। शक्ति भी ऐसे ही आएगी जब आप ये संकल्प करोगे। तो आदि शक्ति तो जैसे कहते हैं कि आपने हिम्मत का एक कदम बढ़ाया तो 1000 कदम बढ़ाने की क्षमता उसी वक्त आपके मन में प्रविष्ट हो जाएगी। ये मन के नियम हैं। जब भी आप बड़ा सोचते हो, मन से, दिल से बड़ा सोचते हो, ऐसे ही नहीं, मन से दिल से बड़ा सोचते हो कि मुझे करना है, तो 99% तो शक्ति उसी वक्त आपके अंदर प्रविष्ट हो जाती है। अब बची 1%। अब आपको 1% और गेन करनी है जीतने के लिए, क्योंकि आपने सोचा कि मुझे मृत्यु तक नहीं रोकना, तो आपकी जीत आदि तो वैसे ही सुनिश्चित हो गई। क्योंकि मन के ये नियम हैं, जब भी आप बड़ा सोचते हो, सोचते चले जाते हो, मन उसको रिसीव करने शुरू कर देता है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया कि सकारात्मकता भी सोचना ज़रूरी है, उस पर भी आपको काम करना होगा। ये तो संकल्प तो है ही। दूसरी चीज़, आपको सकारात्मकता सोचने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आपको अपनी जो सबसे बड़ी ऊर्जा है, जो सबसे बड़ी ऊर्जा मेरी जो है, स्त्री हो या पुरुष, उसकी सबसे बड़ी ऊर्जा उसके काम वासना में बह रही है। वो जो काम, उसका काम तत्व है, या आप अविवाहित हैं या विवाहित हैं, विवाहित हैं तो भी काम में सारी ऊर्जा बह रही है, अविवाहित हैं तो भी सारी काम में ऊर्जा बह रही है। अविवाहित हैं तो सोचने में सारी काम ऊर्जा बह रही है, विवाहित हैं तो करने में सारी काम ऊर्जा बह रही है। क्योंकि सोचना काम के बारे में, वो करना बात एक ही है। आप गंदे विचार उत्पन्न करते हैं तो भी काम में उतनी ही ऊर्जा नष्ट होती है जितना काम कृत्य के करने में ऊर्जा नष्ट होती है। इक्वल है, जरा सा भी अंतर नहीं है। जो अविवाहित हों या विवाहित हों, दोनों की ऊर्जा काम में सबसे ज़्यादा नष्ट हो रही है। तो सबसे पहले आपको काम वासना को पूरी तरह अपने जीवन में प्रतिबंध लगाना होगा। ये सबसे, दुनिया का सबसे कठिन काम बताने जा रहा हूँ मैं आपको। एक बार आपने उस काम कृत्य को अपने मन से निकाल दिया तो आपकी 99% शक्ति आपके अंदर रुक जाएगी, बहने से बाहर 99%। और वही शक्ति आपके लिए संकल्प का काम करेगी, निर्णय का काम करेगी। तो सबसे बड़ी जो शक्ति बह रही है, उस शक्ति को आपके अंदर रोकना पड़ेगा। और एकदम से वो शक्ति एकदम से काम करना नहीं करोगी। जैसे ही आप काम वासना पे अपना शक्ति को रोकोगे, काम की शक्ति को रोकोगे, तो एकदम से चेंज नहीं होगी। पहले जाके आपके शरीर में बहुत सारे चेंजेस आएंगे, ब्रेन में चेंजेस आएंगे, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी आपके ब्रेन और शरीर में। उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान और योग की कुछ विधियां अपनाकर शांत करना होगा। क्योंकि वो शक्ति जैसे ही आप रोकते हो, आपके शरीर और मन में पूरी तरह ड्रास्टिक चेंज लाएंगी। आप पागल की तरह भांति हो जाओगे। क्योंकि वो शक्ति जैसी आप बह रही थी, वो शक्ति बह रही थी, तब तो आप पागल थे ही, आपको पता नहीं था कि पागल थे। लेकिन अब जैसे आप उन शक्तियों को रोकते हो, वो शक्तियाँ आपके अंदर जैसी रुकती हैं, आपका मन और शरीर अब पूरी तरह ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम नदी को, बह रही है नदी, अब नदी को रोकते हम गंदे नाले की तरफ बह रही है नदी। अब उस जल को नदी के गंदे नाले में जो बह रही है, उस गंदा ना हो जाए, उस पानी को, नदी को रोकने के लिए नदी का सारा पानी एकदम इकट्ठा होता है। अब उसको नए स्रोत की तरफ, नए चैनल की तरफ, उस नदी के पानी को मैं कहीं ऐसी जगह प्रवाहित करूं जिससे मेरी खेती में कहीं यूज़ करूं या कहीं उसका सदुपयोग करूं। क्योंकि अभी तक तो गंदे नाले में जा रही थी, बह रही थी नदी गंदे नाले में। अब पानी को रोक दिया तो वो सारा पानी अब जाएगा कहाँ? उस पानी को नए स्रोत देने के लिए अब टाइम लगेगा। उस पानी को आपको काटने होंगे उसके स्रोत, कि मुझे जैसे खेती में यूज़ करना है या किसी को पानी पीने के लिए यूज़ करूं, उसके लिए आपको रास्ते खोजने पड़ेंगे। क्योंकि जैसे ही आप काम कृत्य को रोकते हो, काम शक्ति को रोकते हो, उन ऊर्जाओं को आपको कैसे मैं नए चैनल खोलूं, उसके लिए फिर आपको योग और ध्यान का रास्ता अपनाना होगा, ताकि वो ऊर्जाएं सही मार्ग पे जाएं, आपका शरीर रिलैक्स हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं कि आपने काम शक्ति को रोक लिया तो फिर आपके शरीर में शक्ति इकट्ठी हो जाए। शक्ति तो इकट्ठी होगी, लेकिन फिर वो शक्ति पहले
अस्त व्यस्त कर देगी आपको। फिर धीरे धीरे आपको शक्ति को रिलैक्स, नए रास्ते शरीर में खोलने होंगे ताकि शरीर जो है नए आयामों को, नए तरीकों को खोज सके। क्योंकि वो शक्ति सकारात्मकता की ओर या क्रिएटिव एनर्जी की ओर या कोई ऐसा कृत्य आप नया करें तभी वो उसमें व्यय होगी। सकारात्मक सोच, क्योंकि कुछ नया शक्ति तो आपने रोक दी, मैंने जैसे ही बताया उसे नदी के जल को आप खेती के पानी के लिए यूज़ कर रहे हो, ऐसे ही आपको उस शक्ति को कुछ ऐसा करना होगा, अच्छा चीज़ें पढ़ें, अच्छी चीज़ें देखें, कुछ नया करें ताकि वो शक्ति नए चैनल्स की ओर जाए। अब जैसी जैसी वो आप आदत डालोगे नया कुछ करने के लिए तो वो शक्ति आपके शरीर में, आपके मस्तिष्क में नए रास्ते खोलेगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे नई आपका चिंतन करने की क्षमता बढ़ेगी, नए मन में नए थॉट्स आएंगे, अच्छे विचार आएंगे, अच्छा सोचने की, और धीरे 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 करते हुए आपका वो शक्ति ऐसा रूप ले लेगी तो आप पूरी तरह 100% सकारात्मक सोचने लगेंगे। तो इसके लिए मैंने जैसे कि बताया, ध्यान या योग की कुछ विधियां अपनाएं जिससे कि वो जो काम वासना शक्ति इकट्ठी हो गई उसको नए रास्ते मिल सकें। तो आगे मैं ध्यान की कुछ ऐसी छोटी राजयोग, एक ऐसी ध्यान की विधि है उसके बारे में डिस्कस करूँगा कि उस शक्ति को कैसे नए रास्ते खोले जाएं, कैसे सफलता और मिले, उसके बारे में आगे बताऊंगा आपको। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।